अंश दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुग चढ़ नवेला रंग। अब इन 4 पंक्तियों में निर्णय कर दिया पुणात्मों, ये है वो वेद, सूक्ष्म वेद। इसकी एक एक पंक्ति में आधी पंक्ति में रहस्य भरे पड़े, यानी अमृत से भरी पड़ी है ये। इसमें क्या बताया है कि न्योल नाद सुभान गति और लड़े भुजंग हमेश और जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। क्या बताया इसमें कि जैसे एक नेवला होता है, जानवर नेवला इस गिलहरी जैसा होता है। एक न्योल होता है, न्योल देसी भाषा में न्योल कहें, न्योल नेवला कह दें शुद्ध भाषा। वो एक बहुत बड़े सर्प के साथ युद्ध शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़ाई कैसे करता है, एक जड़ी होती है, एक बूटी होती है जंगल में, उसके निकट जाता है, उसमें से कुछ महक निकलती है, उसको अपने श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेता है, अपने सांस में भर लेता है और उस सर्प के सामने आकर आमने सामने होकर श्वासों से उसको छोड़ देता है। और उस जड़ी की इतना दुष्प्रभाव होता है सर्प के ऊपर, वो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वो एक बार छोड़ के गया, फिर भर लिया, इतना वो सर्प फिर होशमाओ इतना फिर आ ले, यानी उसको कति करके अचेत और फिर मुंडी पकड़ के उसकी रगड़ रगड़ के मार डालता है। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आप तो एक छोटे से, देखो नेवला तो सारा 9 इंच का और सर्प ओजा मनमान 10-10 12 इंच फुट के, और इतने तगड़े नेवले की क्या औकात है, सीधा लड़ ले उससे। तो आप तो समझो हम तो हैं नेवले और यूस काल है सांप मारी, अब इसके साथ लड़ाई होगी शुरू। और ये जो सतनाम और सारनाम या वह जड़ी है, इसने सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, सूंघे जाइए और छोड़े जाइए। तो ये काल आपके निकट नहीं आ सकता, यो आप भागड़ की सोचेगा, आप तय न सोचा मर गया मैं तो भाग पीछा छूट जाता। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़त भुजंग हमेशे, जैसे न्योला सर्प के साथ लड़ता है, ऐसे वो नाद, वो शब्द, वो मंत्र, उस जगदीश का जो मंत्र है, उस परमात्मा का यथार्थ जो मंत्र है, वह वो जड़ी है। विष नहीं व्यापै शेष, शेष नाग 1000 फन का, यानी छोटे मोटे देवी देवता तो समझ लो सर्प, और काल ने समझ लो शेष नाग 1000 फणों वाला। कहते वो भी निकट नहीं आ सकता आपके इस परमात्मा के सच्चे नाम के सामने, काल भी आपसे कोसों दूर रहेगा। और देखो क्या बताया है, कितना गजब नेक्स्ट पंक्ति में और कमाल कर दिया। अंश गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस, हंस, आप हंस हैं तो तत्व ज्ञान को समझ कर आए हो, आपने दूध और पानी छान लिया। दूसरे आपने विकार त्याग दिए, बीड़ी शराब मांस तमाकू दान दहेज ये बकवाद नहीं करोगे तो आप मेंढक मच्छी नहीं खा सकते। कहते हैं जिनका अनसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। ओए होए, कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है कि ये जीव, ये हंस मेरा बच्चे उस सुदेश के थे, अच्छे लोक में रहा करते थे, और ये गिर गए इस कुदेश में, बुरे देश में आ गए। और जिनका चारा मोतियां, जो हंस मोती खाते हैं वो घोग्यों क्यों पतियाए। घोगे यानी कीड़े मकोड़े, आपने देखे होंगे ये संकले से है ना, छोटे छोटे जीव होता है ना, मांस का टुकड़ा सा, और ये जो
कौवे हैं, बुगले हैं, ये उन गोग्या ने खाया करे, कीड़ा ने। तो कहते जिनका चारा मोतियाँ, जिनको ये पता लग गया हम तो सतलोक के रहने वाले हैं, ये गंद थोड़ा ही खाया करते हैं, मांस खाना, शराब पीना, बकवाद करना, तम्बाकू पीना, ये हंसों के काम है, अच्छी आत्माओं के काम थोड़े ही है। तो जब आपको कहते हैं हंसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियाँ, वो गोग्यों क्यों पतियाए, गोग्यों के ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे, वो नहीं खा सकते। राम नाम के मोती खाएंगे, परमात्मा के गुण गाया करेंगे, रोज डेली भक्ति करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, इनका तो ये थी वो मोती, ये खाने चाहिए थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया और जिन प्यारी आत्माओं से मैं मिला उनको ज्ञान दिया, उन्होंने और हम सब ने मिलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में ढोल पीट पीट के आवाज़ लगा ली रही, ये ज्ञान गलत है, ये भगवान भक्तिकरण के नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, और वही महापुरुष कहा करते थे जिनको भगवान मिले थे, जिनके शुभ नाम दास ने बहुत बार आपको बताए हैं। तो यहाँ कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हेल माने रुके दे के आवाज लगा के, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो ये राम नाम के मोती हम बेखारे गली गली। तो यहाँ कह रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का वो पड़ा को देशा आए, जिनका चारा मोतियाँ वो गोग्यों क्यों पतियाँ में। यहाँ पर 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो शराबी थे, मांस खाया करते, जो कि तो हुक्का बीड़ी छूटता नहीं, खूब कोशिश कर ली, आज सब ने त्याग दिया। कोई एक आधा कर्महीन लुकमा सुकमा पीता होगा तो उसका चोट लगेगी, उसको हानि घनी होगी, वो फिर दुर्गति करा के छोड़ेगा। तो यहाँ हम अलाउड नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो मर्यादाहीन है, उसको लाभ नहीं होगा, उसको हानि होगी। फिर वही लोग ये समझेंगे जनता कि इन्हें नाम भी ले रखा, इसको हानि क्यों हो रही है। तो हानि तो वो खुद कर रहा है जो मर्यादा तोड़े बैठे, वो चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लियो, उसका कितना ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ क्या कहा जाता है कि हंसा देश सुदेश का पड़ा को देशा आए। अरे पता लगे उस दिन छोड़ दिया आपने, त्याग दी, आड़ में जाओ भाई, हम नहीं टच भी नहीं करेंगे थे कुछ भी हो। अफीम तक खाते थे, स्मैक तक पीते थे, उन्होंने छोड़ दी। 1-2 दिन तो दिक्कत आई, फिर मालिक ने सहारा दिया अपने बच्चों को, राजकती याद भी नहीं आती उनको। अब क्या बताते हैं, हंस गवन करते नहीं वो मान सरोवर छाड़े। हंस जिन्होंने दूध पानी छान लिया वो प्यारी आत्मा, यानी दूध पानी छानने का मतलब है कि ज्ञान सुन लिया, प्रमाण देख लिए, सदग्रंथों से मेल कर लिया, बस खत्म हुई कहानी। अब आप इंटरव्यू में सुनते हो, भक्तों के अनुभव सुनते हो, प्रत्येक की जुबान पे ये है कि पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं, ऐसे सुख हम आज तक सोचे न देखे जो हमको मिल रहे। तो भगवान को इसलिए खोजा करते थे कि वो इसे सुख देता ही देता है, भगवान ने ना मिला था हमने। परमात्मा मिलने के बाद फिर दुख के मांगा आपके, वाह भाई वाह। हंस गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस तो उस मान सरोवर को कभी छोड़कर नहीं जागा जहां पर मोती होंगे, और बुगले उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहारे। वो बुगले ही नहीं टेका करते वहाँ पर, क्योंकि वो तो मोती है, वहाँ पर गोगे हैं नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं कोई नहीं। वो तो उस वहाँ जाएंगे जहाँ कीड़े मकोड़े मच्छी मंडक मिल रहे हैं उन्हें खाने को। तो जो हंस हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते। अब क्या बताया है, हंस दशा तो साधु हैं। साधु माने जिसने अपने आप को साध लिया, बुराई छोड़ दी। साध सोए जो सीधा चले, सीधा में विकार रहित, बकवादें छोड़ के, वो साध है। और साध का कोई लाल पीले कपड़े साध बने क्या? आप सारे साध हो, आप सारे भक्त हो, आप हंस हैं जिन्हें बुराई त्याग कर भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी।
हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग। अब निर्णय भी कर दिया कि ये सत्संग है, ये तो है सरोवर जिसमें मोती के अतिरिक्त कुछ नहीं या बकवाद नहीं है। और जिन जो बुगले हैं, जो हंस हैं, वो यहाँ कति खुश होकर आएंगे। उन्हें चाहिए मोती खाने, उन्होंने तो राम नाम के चर्चा भगवान की चलती सारा दिन। भाई बहन बैठ कर बतलाती हैं आपस में, भाई बालक से चर्चा करते हैं, बहनें आपस में बताते हैं हमें ये सुख हुआ, हमें ये सुख हुआ। तो औरों का भी दिल डटता है कि सचमुच हमें भी कभी ना कभी मारी भी सुनाई होगी इस सच्चे दरबार में। जब सबकी हो रही है तो होगी सबकी, लेकिन आपने हिम्मत रखनी पड़ेगी, को थोड़ा समय देना पड़ेगा दाता को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, समय आए फलो। एक आम के पौधे को हम बोते हैं, पहले गुठली बोएंगे बीज, फिर धीरे धीरे कई दिनों में तो अंकुर दिखेगा उसका, फिर पेटा भरेगा, कहाँ के में चिमका थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे उसके 2 पत्ते आएंगे, फिर 4-5 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे, यानी उसकी सिंचाई प्रॉपरली करते रहना। और नू ना देखना कि 15 दिन के बाद इसके आम तो ना लगे, आम लगेंगे, थोड़ा समय दो। और एक बार करके देखो पूरा, उसने इतने आम लगेंगे खुद भी खा लोगे और पड़ोसी भी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी में भेज दोगे तो भी खत्म ना होगी। तो राम नाम का बीज, वास्तविक पूर्ण परमात्मा आपको अब मिले हैं। जो बीज बोया है आपने, इसको एक बार सिंचाई करो इसकी, दान धर्म से, भक्ति सिमरण से, और देखना फिर आपके सामने आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। ये बताते बताते दूसरों को कि मुझे के लाभ दिया, आधे तब भूल भी जाओगे, याद भी ना रहेंगे। 5-6 याद आया कर बताएं पास को, ये और रह गई, ये और सुख दिया भगवान ने। हंस दशा तो साधु हैं, ये सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलबाणी चुगेंगे चढ़ नवेला रंगे। यहाँ जितने ज़्यादा आओगे उतना ही दृढ़ विश्वास बनेगा, आपके पुण्य ज़्यादा होंगे। यहाँ पुण्य कैसे बढ़ते हैं? देखो, हम अन्य स्थानों पर जाते हैं, कहीं पर भी आप जाओ, रिश्तेदारी में जाओगे या कहीं और कहीं बैठोगे जहाँ भक्ति की चर्चा नहीं, तो क्या बतलाओगे? चाहे अच्छी बात भी बतलाते हो तो पुण्य तक कोई नहीं बन रहा। कहीं पर भी आप बैठ के, तो यहाँ आप चर्चा भी करोगे ना भगवान की, सुनोगे या आपस में बतलाओगे, तो वो ज्ञान यज्ञ का फल आपको साथ मिल रहा है। और पहले हम केवल एक पाठ्य करके न सोचा करते, गीता का एक पाठ कर दिया हमने, बहुत बड़ी कमाई कर दी, उसका भी राहत मिला करती थी, लेकिन मोक्ष नहीं था। अब मोक्ष होगा कंप्लीट कोर्स करने तय, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र, सतनाम और सारनाम। और इसके साथ साथ ये 5 यज्ञ भी पैरेलल करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। आपने ये भी साथ साथ करनी पड़ेगी। जैसे बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र हैं जो आपको दिए जाते हैं, और खेत आपका अंतःकरण है, ये ज्ञान से साफ हो चुका है। अब इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ये 5 यज्ञ जो हैं ये आपकी सिंचाई करेगी। और ज्ञान यज्ञ जो है ये आपके अंतःकरण का अड़ंगा खरपतवार साथ के साथ साफ भी करेगी। पहले भी इसी का काम था सफाई करने का, कस्सी और कसोले आते हैं, हल और ट्रैक्टर से, ये समझ लो ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये 5 यज्ञ प्रॉपर चलेंगे साथ के साथ। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो यहाँ कितने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कितने 2-2 हज़ार 1500 किलोमीटर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी माता पिता को, बूढ़े बूढ़ों को साथ ला रहे। पता लग गया कि इनका जीवन सुधर जाएगा। अंतिम सांस में भी पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, दास कोई लूम बाट के गीत नहीं सुना रहा, दास वो कथा सुना रहा जो भगवान ने बता रखे है, अपना विधान उसने आप पर बता रखे है, और दास तो केवल आप तक पहुंचा रहा है उसके दिए हुए संविधान को। एज ए एडवोकेट समझ लो मुझे, उस भगवान के और आपके बीच का वकील समझो। दास तो सिर्फ पढ़ कर सुना रहा है कि उस मालिक का ये विधान है, ऐसे करोगे ऐसे हानि, ऐसे करोगे ऐसे लाभ। तो उस परमात्मा का बताया विधान है ये। यहाँ रोगी आते हैं,
अंतिम स्थिति पर भी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, यहाँ आते हैं और परमात्मा उनको स्वस्थ कर देता है। अब यहाँ बहुत से केस ऐसे देखे हैं, दीक्षा ले गए, आराम हो गया, वहाँ आ गया पड़ोसी या कोई बीमार का पता करने रिलेटिव आ जाते हैं, कोई बुआ आ गई, कोई बहन आ गई, उसने जैसा ज्ञान है वो जरूर आकर कहेगी, क्योंकि वह न सोचा है मेरा भाई बहन भाभी मर ना जा, और मुझे वो जो ज्ञान पता है उसने फाइनल मान रही है, वो ने कहे कि चल वहाँ झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा और लगा ले। अब वो बेचारा ने सोचा तेरी बहन है, बुआ है, तेरे हित में ही कह रही है, उसको उठ के उससे साथ चलेगा, उन्हें झाड़ा लगा लिया। उस झाड़ा लाने से हमारा परमात्मा कनेक्शन कट गया, वहाँ कुछ था ही नहीं उस नकली के पास, तो अब वो रोग फिर शुरू हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बता, चाट ले उसने। तो परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा, इसकी मर्यादा में रहो तो इस प्रकार दिक्कत हो सकती है आपको, नहीं तो सबको सुख देगा। और फिर बात ये रही कि जैसे नाम ले लिया, नाम लेने के बाद भी जब मृत्यु हो जाती है, ये समझ लो उसका मनुष्य जीवन गारंटीड है भगवान के दरबार में। 9 महीने 10 महीने के बाद फिर आ लेगा नया कपड़ा पहन के और फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। और यदि मर्यादा में रहेगा तो मोक्ष होगा, स्वस्थ भी होगा और मोक्ष होगा, दोनों काम होंगे। तो ये वो सच्चा स्थान है।